प्यारे जातकों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम चंद्रदेव जन्म कुंडली के 5वें भाव में कैसा फल देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आपकी शिक्षा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं किस प्रकार की होगी, आप जुआ सट्टा लॉटरी में अपनी किस्मत को कैसे आजमा सकते हैं, और आपकी शादी अगर हो चुकी है तो आपको कैसी संतान होगी, पुत्र होने से आपका भाग्य चमकेगा या पुत्री होने से आपको संतान सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। ऐसे ही आपको कोई लव अफेयर, ये सभी बातें जन्म कुंडली के 5th हाउस से देखा जाता है। ऐसे ही आप, क्योंकि यह 9th से 9th हाउस होता है, इसलिए आपकी किस्मत भी यहाँ से देखी जाती है। ऐसे ही आप राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे, या आपका जीवन जीने का जो तरीका होगा वह निम्न स्तर का होगा। ये सभी बातें यहाँ बैठे चंद्रदेव से हम जानेंगे कि चंद्रदेव कैसे अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगर जन्म कुंडली के 5th हाउस में चंद्र हो और 4th हाउस में केतु हो, तो आप समझिए चंद्रदेव अपना फल अच्छा नहीं देंगे। और साथ ही क्योंकि 10वें भाव में राहु देव चले जाएंगे और राहु चंद्र को 8वीं टक्कर की दृष्टि से डेंट मारेंगे, चंद्रदेव को परेशान करेंगे टक्कर से, तो चंद्रदेव अपने अच्छे फल नहीं दे सकेंगे। ऐसे ही अगर जन्म कुंडली के 12 हाउस में शनि, बुध या कोई और ग्रह जो कि पापी हुआ, तो चंद्र की 8वीं दृष्टि 12 हाउस में जाएगी, जिससे कि चंद्र परेशान होकर अपना अच्छा फल नहीं देंगे। और ऐसे ही अगर गुरु के घर में 2, 5, 9, 11 और 12 में शुक्र, बुध और राहु हुए, तो भी आप समझिए कि चंद्रदेव परेशान हो सकते हैं। ऐसे ही सूर्य के साथ शनि किसी भी भाव में हो, तो भी चंद्र अपना अच्छा फल नहीं दे सकते। ये मंदे चंद्र की निशानी है। तो अगर चंद्रदेव यहाँ कमज़ोर हुए या अच्छा फल ना दे रहे हुए, मंदे हुए, तो आपको कैरियर में परेशानी आ सकती है, आपको कमर में परेशानी आ सकती है, तो आपके पास नकद पैसा, मन की शांति भंग हो सकती है, माता को बहुत से दुख हो सकते हैं। ऐसे ही जो नगद पैसा होता है उसमें भी बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश चंद्रदेव अपना अच्छा फल दे रहे हुए, तो ऐसे जातक को शेयर व्यापार में, शेयर मार्केट में, जुए सट्टे लॉटरी में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। और
अच्छे सलाहकार और स्वभाव का आदमी होता है। जातक हीरे मोती का व्यापारी बन सकता है। किसी के आगे झुकेगा नहीं, चाहे सिर क्यों न कट जाए। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला न्यायप्रिय सत्यवादी होगा और उसकी आयु लगभग 100 वर्ष की हो सकती है। राजा के समान भाग्यशाली और रोबदार व्यक्ति होगा। विद्या अध्ययन अधिक नहीं कर सकेगा और यदि कर ले तो विद्या से लाभ प्राप्त नहीं करेगा। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी या सरकारी पैसा या यश मान अवश्य प्राप्त होता है। बच्चों और पत्नी को अधिक प्यार करने वाला होता है। पंचम में चंद्र जातक को जज या वकील कार्य से भी धन अर्जित करवाता है। शनि 10 में हुआ तो संगीतकार, गायक, वादक विद्या में निपुण होता है और इन्हीं कलाओं से धन प्राप्त करके सुखी जीवन व्यतीत करता है, परंतु मानसिक तौर पर खुशी प्राप्त नहीं होती है। अगर केतु अच्छा फल दे रहा हो तो जातक को 5 पुत्र प्राप्त होते हैं। अगर जातक धर्म के प्रति रुचि रखने वाला हुआ तो स्वयं धर्मात्मा हो सकता है। लड़ाई झगड़े में जिसका भी पक्ष लेगा उसकी जीत अवश्य होती है। लेकिन अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चंद्र अच्छा ना हुआ तो जातक को 5 कन्याएं हो सकती हैं। बहन, बुआ व बेटी या साली जातक के जीवन को परेशानी में डाल सकते हैं। जुबान कड़वी हुई तो जातक बर्बाद हो सकता है। बुध से संबंधित व्यापार किया तो हानि उठा सकता है, मतलब जुआ सट्टा लॉटरी में उसे बर्बादी हो सकती है। लालची, खुदगर्ज हो सकता है। विद्या अध्ययन में उसे बाधा आती है या विद्या प्राप्त करेगा तो विद्या प्राप्ति के अनुसार वह अपना कारोबार या नौकरी नहीं कर सकता है। जातक मांसाहारी, शराब पीने वाला, शैतानी नियत का हो सकता है, क्योंकि चंद्र जहाँ अच्छा फल ना दे रहे हो तो ऐसा ही होता है। चंद्र 5 में, सूर्य 10 में और नर ग्रह मददगार ना हो तो जातक की आयु सिर्फ 12 दिन हो सकती है। चंद्र 5 में और सूर्य 11वें खाने में हो और नर ग्रह उसका मददगार हो तो जातक की आयु 12 वर्ष की हो सकती है। ऐसे ही लोहे, कोयले, लकड़ी व काले वस्तुओं का, मतलब शनि से संबंधित अगर कारोबार करेगा तो भी बर्बाद होगा। चाहे जितना भी अक्लमंद हो, परंतु अपनी बदजुबानी के कारण बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे में हमें उपाय क्या करना है? उपाय हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो अपने कर्म सही करने चाहिए। कर्म तो हर व्यक्ति करता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कर्म नहीं करता है, लेकिन हम कर्म को सही रूप में नहीं कर रहे। जैसे एक अध्यापक का कर्म है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन अगर वह क्लास में जाकर इधर उधर की बातें करके, मोबाइल फ़ोन सुनकर या बच्चों को ऐसे ही
इधर उधर की बातें सुनाकर कुछ ना पढ़ाए तो समझो वह अपना कर्म सही रूप से नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अपना कर्म सही करें, जुबान को कभी भी मंदी ना करें, कड़वा ना बोलें, सत्य बोलने की आदत डालें। कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य अगर आप करना हो तो दूध से भरा हुआ कुंभ या घड़ा मुख्य द्वार के पास रखना चाहिए। अगर आप किसी बहुत अच्छे कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो जो आपका मेन गेट है उसके अंदर दूध का घड़ा रखा हुआ उसे देखकर कार्य पर जाएं। और पहाड़ी स्थानों की सैर करते रहें, पवित्र नदियों में स्नान करते रहें जैसे गंगा जी में। ऐसे ही सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में चावल व मिश्री बांधकर बहते जल में 11 दिन लगातार प्रवाहित करें। ऐसे ही चंद्र के जो मित्र ग्रह हैं, अगर वह पापी ग्रहों के साथ हों या मंदे ग्रहों में हों तो उनकी सहायता लें। मतलब उनकी वस्तुओं को किसी धार्मिक स्थान में दान करें, चढ़ाएं, या चलते हुए जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। जैसे चंद्र के मित्र हैं मंगल देव, सूर्य देव और देव गुरु बृहस्पति। तो आप देखेंगे कि आपके चंद्र देव आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। ऐसे ही किसी विधवा की सेवा कर सकते हैं जो बुजुर्ग औरत हो, या कोई वृद्धाश्रम हो जहाँ वृद्ध औरतें हों उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको दूध दे सकते हैं या दूध से बनी हुई खीर वगैरह खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर चंद्र को राहु, शुक्र या किसी और ग्रह की टक्कर पड़ रही हो तो उसकी वस्तुओं को आप उसी रंग के कपड़े में बांध कर, जैसे शनि की वस्तुएं हुई, शनि की टक्कर पड़ रही हो तो काले कपड़े में, राहु की वस्तुएं नीले कपड़े में बांध कर उसे धरती में गहरा खड्डा खोदकर दबा दें ताकि उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाए। और शिव आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करते रहें। आप देखेंगे कि आपकी विद्या, आपकी संतान, आप जिस क्षेत्र में व्यापार या कारोबार करेंगे या आपका लव अफेयर जो भी होगा सब में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको कभी भी मानसिक पीड़ा और माता का दुख किसी प्रकार का नहीं झेलना पड़ेगा। ऐसे ही किसी भी प्रकार का कमर दर्द या शारीरिक पीड़ा या आपका जो कैरियर है वो कभी भी खराब नहीं होगा। आप सबने हमारे चैनल को जो शेयर किया या सब्सक्राइब किया इसके लिए आपका शुक्रिया है, और निवेदन भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सबके पास जो यह जानकारी है वो पहुंच सके। धन्यवाद।